अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल द महफूजुर होम्योपैथी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के साथ लैरेंजाइटिस के लिए टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा और उसके साथ साथ इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं इस लैरेंजाइटिस के बारे में। स्वरयंत्र के सूजन यानी कि वॉइस बॉक्स को ही लैरेंजाइटिस कहा जाता है। और आपकी गले में वायरस, बैक्टीरियल या तो फंगल अगर संक्रमण हो जाती है तो उस कंडीशन के लिए आपको इस लैरेंजाइटिस की समस्या दिखा देगा। उसके साथ साथ अगर आप वॉइस को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, धूमपान करते हो और शराब पीते हो, उसके साथ अगर आपकी एलर्जी की समस्या रहती है तो उस कंडीशन के लिए आपको इस लैरेंजाइटिस की समस्या दिखा देगा। अब तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इस लैरेंजाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। आपकी वॉइस यानी कि आवाज़ बदल जाएगा, उसके साथ गला बैठ जाना, गले में खराश और बुखार, खांसी, सर में दर्द, सर चक्कर, उसके साथ सांस लेने में समस्या और सांस लेते समय सीटी जैसा आवाज़ आना और गले में घरघराहट, नाक से पानी बहना, गला सूख जाना और खाना को गिलने में समस्या आपको इस लैरेंजाइटिस के दौरान दिखा देगा। अब हम जान लेते हैं इस लैरेंजाइटिस के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस सारे होम्योपैथिक मेडिसिन क्रोनिक और एक्यूट दोनों ही लैरेंजाइटिस के लिए बहुत ही बढ़िया है और आप इसको सिम्टम्स के आधार पर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो लैरेंजाइटिस की समस्या है वो समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके लिए पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है अर्जेंटम मेट 30। इस दवा लैरेंजाइटिस को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस दवा का जो सिम्टम्स है, वॉइस का ज़्यादा इस्तेमाल, जो लोग सिंगर है और पब्लिक स्पीकर है उनमें अगर इस लैरेंजाइटिस की समस्या ये दिखा देती है तो उन लोगों के लिए इस अर्जेंटम मेट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ साथ अरब की गला बैठ जाती है और गले में खराश, गले में दर्द और जलन, सूजन और सुबह के समय अगर कॉफ निकलती है, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको रहती है तो उस कंडीशन के लिए अर्जेंटम मेट 30 होम्योपैथिक मेडिसिन को 2 बूंद एक बार सुबह एक बार शाम के टाइम आपको इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। अरब की स्वरयंत्र में गुदगुदी होती है, उसके साथ खांसी की समस्या और किसी से बात करते समय या तो पढ़ते समय अगर खांसी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ गले का आवाज़ कर्कश हो जाना और गला सूख जाना और इस तरह की समस्या अगर आपको रात के टाइम ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन के लिए फॉस्फोरस 30 होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको एक बार सुबह के टाइम एक बार शाम के टाइम 2 बूंद आपको पीना होगा। इसके लिए तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है ड्रोस्टा 30। इस दवा लैरेंजाइटिस के लिए इस्तेमाल होती है। इस दवा की लक्षण है गला सूख जाना और गले में इरिटेशन, सांस लेते समय समस्या होना, गले का आवाज़ बैठ जाना और ये समस्या अगर ठंड लगने से होती है तो उस कंडीशन के लिए इस ड्रोस्टा 30 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है। इस मेडिसिन को भी एक बार सुबह के टाइम एक बार शाम के टाइम 2 बूंद आपको पीना होगा। इसके लिए तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलोडोना 30। इस होम्योपैथिक मेडिसिन भी लैरेंजाइटिस के लिए बहुत ही बढ़िया है। और आपकी गला बैठ जाती है, गले में दर्द होती है और गला लाल हो जाती है और खाना गिलते समय समस्या होती है और गला सूख जाती है और उसके साथ अगर टॉन्सिल की समस्या रहती है तो उस कंडीशन के लिए आपको बेलोडोना 30 होम्योपैथिक मेडिसिन को एक बार सुबह के टाइम एक बार शाम के टाइम आपको 2 बूंद इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए पांचवी होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलक्रिया कार्ब 30। इस होम्योपैथिक मेडिसिन भी लैरेंजाइटिस के लिए बहुत ही बढ़िया है। अरब की गला बैठ जाती है लेकिन उसमें दर्द नहीं रहता है, लेकिन खाना गिलते समय अरब को दर्द होती है और उसके साथ खांसी की समस्या होती है तो उस कंडीशन के लिए आपको कैलक्रिया कार्ब 30 होम्योपैथिक मेडिसिन को 2 बूंद एक बार सुबह के टाइम एक बार शाम के टाइम आपको पीना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप इस 5 होम्योपैथिक मेडिसिन में से किसी एक होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आप सिम्टम्स के आधार पर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो लैरेंजाइटिस की समस्या है वो समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।